बढ़ते हैं खबरों में आगे। बात अब यूजीसी को लेकर करेंगे। देखिए, देश में शहर दर शहर बढ़ते विरोध प्रदर्शन की वजह से सरकार के लिए यूजीसी का नया नियम आफत बनता हुआ नजर आ रहा है। सोशल मीडिया से शुरू हुई विरोध की लहर अब कैंपस तक पहुंच चुकी है। यहां तक कि बीजेपी में कार्यकर्ताओं के लेवल पर इसका विरोध शुरू हो चुका है। और वहीं देखिए, यूजीसी के नए नियमों को लेकर कुमार विश्वास ने तंज कसा और बिल सवर्णों के खिलाफ बताया। मामला बिगड़ता देख केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि किसी को भी इसका गलत इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं होगा। एक बात बहुत विनम्रता से आश्वस्त करना चाहता हूं, किसी को उत्पीड़न होने नहीं दिया जाए, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। इसमें यूजीसी हो, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, इसकी दायित्व रहेगी। मैं आश्वस्त करता हूँ, उसको जो व्यवस्था हुई है, भारत की कुछ भी व्यवस्था हो, संविधान की परिधि के अंदर होगा। और ये जो विषय आई है, ये तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में व्यवस्था है। इसमें आश्वस्त मैं फील करना चाहता हूँ, कोई भी किसी के ऊपर भी अत्याचार या किसी को भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। आज ये जिस तरीके से मोदी सरकार अपनी तुष्टिकरण, फूट डालो, राज करो की नीति कर रही है, इसे बिल्कुल वापस लेना चाहिए। हम एससी ओबीसी छात्र साथ में बैठ के नाश्ता करते हैं, साथ में बैठ के छोला समोसा खाते हैं और ये फूट डालो, राज करो की नीति अपना रहे हैं। आर्टिकल 14 के अनुसार सबको समानता का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 15 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को लिंग, जात, धर्म के अनुसार बांटने के नहीं दिया गया है। ये जो बिल आया है, यूजीसी बिल, जिसके तहत ये मानती है सरकार कि विश्वविद्यालयों में जो अनुदान मिलता है या जो सर्टिफिकेट की जांच होती है, कॉलेज को वेरिफिकेशन होता है, अपने स्तर से यूजीसी जांच करती है। लेकिन ये बिल आने से अब ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा भेदभाव जो है यूनिवर्सिटी में चल रहा है। जैसा कि बिल में प्रतीत होता है, लगभग 118% जो है भेदभाव चल रहा है। तो वही तो हम पूछना चाहते हैं कि भेदभाव किसके साथ नहीं हो रहा है? सिर्फ एससी, एसटी और ओबीसी के साथ भेदभाव हुआ? पहले तो एससी एसटी बिल था, फर्जी एफआईआर करके लोगों पर लाद दिया, वो जेल के अंदर चल गया, सलाखा के बन के जेल से बाहर आया, अपराधी बन गया। तो अब तो ओबीसी भी शामिल हो गए, अब तो महिला भी शामिल हो गई। यानी कहने का मतलब कि 80% लोग जो हैं वो जो है शोषण हो रहे हैं, और ये 10% लोग जो हैं ये इनको कुछ नहीं है। आप जैसे ही आपका जन्म ले लिए इसमें, तो आपको कुछ नहीं है, आप बिल्कुल आप लोगों का शोषण करने के लिए ही आपका जन्म हुआ है। ये तो और वहीं देखिए, यूजीसी के नए नियमों को लेकर कुमार विश्वास ने तंज कसा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनकी तरफ से पोस्ट किया गया और बिल सवर्णों के खिलाफ बताया गया। उन्होंने लिखा कि चाहे, तो देखिए जब ट्वीट उनकी तरफ से किया गया है, अब मामला बिगड़ता देख केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी और कहा कि किसी को भी इसका गलत इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं होगा। अब देखिए, इस बीच निशिकांत दुबे की तरफ से भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया गया। उन्होंने इसमें क्या कुछ लिखा है ये भी आपको दिखाते हैं। उन्होंने लिखा कि मोदी है तो मुमकिन है, विश्वास रखिए, यूजीसी नोटिफिकेशन की सभी भ्रांतियों को दूर किया जाएगा। संविधान के आर्टिकल 14 एवं 15 के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग और सामान्य वर्ग में कोई फर्क नहीं है। निशिकांत दुबे बीजेपी सांसद है, उनकी तरफ से लिखा गया। उन्होंने आगे लिखा कि 10% आरक्षण सामान्य वर्ग को केवल और केवल प्रधानमंत्री मोदी के कारण मिला। 1990 मंडल कमीशन लागू होने के बाद इस देश की सभी राजनीतिक पार्टियों ने सरकार बनाई, लेकिन न्याय केवल मोदी ने दिया। इंतजार कीजिए, यूजीसी की भ्रांतियां भी खत्म होंगी। यहां पर वो यूजीसी को लेकर विश्वास लोगों में जागृत करने की कोशिश करते हुए नजर आए इस ट्वीट के जरिए। तो शालिनी ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सीधा रुख शालिनी का करेंगे, जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर। अब शालिनी, माफ कीजिएगा, खुशबू हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है इस पूरे मामले पर। अब खुशबू, जानकारी दीजिएगा, क्योंकि यूजीसी का को लेकर ये जो विवाद है, कल पूरे दिन हमने इसको लेकर शहर दर शहर विरोध प्रदर्शन देखा। लोग लगातार इसको लेकर हमला बोलते हुए नजर आए बीजेपी सरकार पर। आज क्या कुछ रहने वाला है, कहां कहां पर प्रदर्शन देखने को मिलेगा, इसको लेकर जानकारी सबसे पहले तो दीजिएगा।
देखिए, खास तौर पे कल से ही देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में सबसे ज्यादा ये जो नए नियम लागू किए गए हैं, इनका विरोध सबसे ज्यादा इन्हीं जगहों पे हो रहा है। खास तौर पे अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा इस नियम का विरोध देखने को मिल रहा है। खुद बीजेपी के भीतर ही इस नियमों ये जो नया यूजीसी का नियम आया है, इसका विरोध हो रहा है। आगरा के जो एक पूर्व नेता है, जो नेता है बीजेपी के, उन्होंने खून से चिट्ठी लिखी पीएम को कि इस नियम को बदला जाए, सुधार किया जाए। और इसके अलावा कई जो इस्तीफे देखे गए इस नियम के बाद उत्तर प्रदेश में खास तौर पे इस नियम को लेके सबसे ज्यादा जो है वो बवाल मचा हुआ है। उसके अलावा दिल्ली में कल भी प्रदर्शन देखने को मिला। आज भी संभावना है, दिल्ली में यूजीसी का जो ऑफिस है उसका घेराव किया गया था। और इसी तरीके से मध्य प्रदेश में भी, यानी जो इस मामले में खास तौर पे इस नियम का जो क्लॉज 3C है उसको लेके सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है। कहा जा रहा है कि मिसयूज होगा इस नियम का, क्योंकि उसमें जो प्रावधान है वो गलत, अगर आरोप लगाया जाता है और आरोप गलत पाया जाता है, उसके बाद भी जो आरोप लगाएगा उस पर किसी तरीके की कार्रवाई नहीं है। ऐसे में सबसे ज्यादा विरोध की बात इसी के चलते हो रही है इस नियम की। लोगों का ये कहना है, स्टूडेंट्स का ये कहना है कि एक दूसरे से दुश्मनी होगा या किसी भी तरीके से इस झूठे आरोपों में फंसा के लोग इससे बदला लेने की एक तरीके से वो करेंगे। बदला लेने के लिए बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती यहाँ पर रहने वाली है, क्योंकि उनके पार्टी के खुद के ही कई नेता हैं जो बगावती तेवर उनके देखने को मिल रही हैं। कई नेताओं की तरफ से इस्तीफा दे दिया गया है, दूरी बनाने की कोशिश की जा रही है पार्टी की तरफ से। और बड़ी चुनौती देखिए नितिन नबीन के लिए भी है। आने वाले समय में देखिए बंगाल में चुनाव है, उनकी स्थिति यहाँ बंगाल में देखी जा रही है। वहां पर किस तरह से लोगों को समझाया जाएगा। आपका अगर पार्टी के जो नेता हैं उनका ही इस तरह से रुख देखने को मिलेगा, तो किस तरह से लोगों के बीच जाया जाएगा इस मुद्दे को लेकर। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से बीजेपी के लिए ये मुद्दा ऐसा बन गया है कि एक तरीके से कहा जाए कि गले की फांस जैसा हो गया है। हालांकि बीजेपी की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि इस मुद्दे पे भ्रांति फैलाई जा रही है, दुष्प्रचार किया जा रहा है, विपक्ष की राजनीति है, तमाम चीजें कही जा रही हैं। लेकिन बीजेपी के खुद के नेता ही इस नियम को लेके बीजेपी के खिलाफ नजर आ रहे हैं। इस्तीफे दिए जा रहे हैं, बयानबाजियां दी जा रही हैं, खून से चिट्ठियां लिखी जा रही हैं। कहा जा रहा है कि बदलाव करिए। ऐसे में जब पार्टी के भीतर ही इस तरीके की लड़ाई होगी तो बाहर लोगों तक इस नियम को कैसे पहुंचाया जाएगा, बाहर लोगों को कैसे समझाया जाएगा। हालांकि बीजेपी बार बार सफाइयां दे रही है। अच्छा, एक चीज इस बार ये देखने को मिल रहा है कि बतौर विपक्ष कांग्रेस इस मामले में पूरी तरीके से चुप है। कांग्रेस का ये कहना है कि जातिगत जनगणना हो, उसके बाद चीजें साफ हो जाए। जानकारी के लिए आप नजर बनाकर रखिएगा, आपसे आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट्स लेते रहेंगे।